हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना दीक्षित। आज का टॉपिक है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। चलिए शुरू करते हैं। फैराडे के नियम पढ़ने के पहले हम दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और दूसरा है चुम्बकीय फ्लक्स। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा है कि एक गतिमान आवेश द्वारा चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसी से गतिमान चुंबक द्वारा भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण एक प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम फैराडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिभाषा किस तरह से दे सकते हैं? परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है। अब इसके बाद है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स को समझने के पहले हम सबसे पहले इस चित्र पर विचार करते हैं। इसमें एक डेल्टा ए एक क्षेत्रफल है और बी चुंबकीय क्षेत्र है। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र बी को दो घटकों में विभाजित करें तो एक इसका घटक है बी साइन थीटा और दूसरा है बी कॉस थीटा। डेल्टा ए चित्र में देखें, डेल्टा ए बराबर क्षेत्रफल है, ओ एन क्षेत्रफल के तल पर लंब है और बी चुंबकीय क्षेत्र है। बी को हमने दो घटकों में विभाजित किया, बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा। थीटा ये कोण है। साइन थीटा क्षेत्रफल डेल्टा ए के समांतर है। क्षेत्रफल डेल्टा ए तो इस तल के समांतर है बी साइन थीटा। इसके फलस्वरूप चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होगा। अतः तल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स जो चुंबकीय फ्लक्स है वो बी साइन थीटा के कारण 0 होगा। तो जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो होगा बी कॉस थीटा के कारण। अतः तो तल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स होगा डेल्टा फाई बराबर बी कॉस थीटा डेल्टा ए। अब हमने देखा है कि दो सदिशों का गुणनफल ए डॉट वी बराबर होता है मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा। इसी प्रॉपर्टी का अगर हम प्रयोग करें तो डेल्टा फाई बराबर वी डॉट डेल्टा ए। वी दोनों ही वेक्टर राशियां हैं। तो डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा बी तथा डेल्टा ए का अदिश गुणनफल। अर्थात बी चुंबकीय क्षेत्र बी और क्षेत्रफल ए के अदिश गुणनफल को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। तो इसके आधार पर हम चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा इस तरह से कर सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से उसके तल के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस क्षेत्र से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अब हम इसकी दो परिस्थितियों पर करेंगे। पहली कंडीशन है यदि तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है अर्थात 0। इस स्थिति में अगर हम थीटा बराबर 0 रख दें तो कॉस 0 बराबर 1 और डेल्टा फाई बराबर बी डेल्टा ए। डेल्टा फाई का मान अधिकतम होगा। दूसरा है यदि तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो थीटा बराबर 90 डिग्री और कॉस 90 बराबर 0। तो इस स्थिति में डेल्टा फाई बराबर 0 और न्यूनतम होगा। अब इनके मात्रक देखें। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक एसआई पद्धति में वेबर और सीजीएस पद्धति में मैक्सवेल होता है और इसका विमेय सूत्र ml² t-2 a-1 होता है। तो इसके आधार पर हम चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक निकालें तो B बराबर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा ए बराबर वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो B को हम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, इसके दो नियम हैं। पहला है कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है और प्रेरित धारा केवल तब तक ही प्रवाहित होती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है।
दूसरा नियम है प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात मान लीजिए E प्रेरित विद्युत वाहक बल है और φ1 और φ2 चुंबकीय फ्लक्स हैं। प्रारंभ में चुंबकीय फ्लक्स φ1 है और बाद में चुंबकीय फ्लक्स φ2 है। तो E इज प्रोपोर्शनल टू φ2 माइनस φ1 अपॉन dt, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि d∅ अपॉन dt, और इसका मात्रक है वेबर प्रति सेकंड। E बराबर माइनस d∅ अपॉन dt। अब माइनस चिन्ह का मतलब चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध, जो कुंडली है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध कर रही है, मतलब प्रेरित धारा फ्लक्स के परिवर्तन का हमेशा विरोध करती है। n कुंडली में फेरों की संख्या है, तो इससे E बराबर माइनस n d∅ अपॉन dt वोल्ट। प्रेरित धारा का मान I बराबर E अपॉन R, R प्रतिरोध है, बराबर n अपॉन R d∅ अपॉन dt। कुंडली में प्रेरित आवेश का मान Q बराबर I गुणा dt बराबर n अपॉन R d∅ कूलम। अब अगर हम प्रेरित धारा का मान देखें तो प्रेरित धारा का मान dt पर निर्भर करता है, जबकि आवेश का मान टाइम पर dt पर निर्भर नहीं करता, ये केवल फ्लक्स में परिवर्तन पर ही निर्भर करता है। प्रेरित धारा इस बात पर निर्भर करती है कि फ्लक्स परिवर्तन कितनी तेजी से किया, जितनी तेजी से फ्लक्स परिवर्तन किया जाएगा प्रेरित धारा का मान उतना ही अधिक होगा, जबकि आवेश का मान केवल फ्लक्स पर निर्भर करता है। आवेश का मान इस बात पर निर्भर नहीं करता कि फ्लक्स परिवर्तन किया जा रहा है अथवा तेजी से। आज के लिए ही, अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।